فبأي آلاء ربكما تكذبان। क्योंकि ये जो क्लिपबाजियां हैं ना, इसमें आवाम का भी टाइम वेस्ट होता है। लोग जो लिबरल लोग हैं वो भी देखते हैं क्या तमाशा बचाया हुआ है, मिचाया हुआ है। देखो लोग तो सबको मौलवी ही समझते हैं ना, कहते हैं इधर से क्लिप उधर से क्लिप, इधर से क्लिप उधर, क्या एकदम दीन को मजाक बनाया हुआ है। तो आम लोग फिर बेचारे यही समझते हैं, और ये हम जवाब देना पड़ता है बास बजा। इसलिए लोग ये भी कहते हैं देखो ये मौलवी लोग लड़ रहे हैं आपस में। अल्लाह के बंदो, दो नेक आदमी अगर गली में लड़ रहे हों तो ज़रूरी नहीं कि दोनों लड़ रहे हों। ऐन मुमकिन है एक ने मुक्का मारा हो, दूसरा दिफा में बचाव में लड़ रहा हो, तो दोनों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं लोग। तो असल हदफ उसको बनाना चाहिए कि ये बहसें इख्तलाफी शुरू किसने की हैं। जिसने शुरू की हैं लड़ाई का इल्ज़ाम किस पे लगेगा, उस पे लगेगा। अब दो आदमी लड़ रहे हैं, एक ने दूसरे का गिरेबान, दूसरे ने एक का गिरेबान पकड़ के गुत्थम गुत्था मार रहे हैं। आप जाओ, तो शर्म नहीं आती लड़ते हुए? तो वो कह रहा है भाई मैं अच्छा खासा यहाँ से गुजर रहा था, इसने मेरा गिरेबान पकड़ के मारना शुरू कर दिया, तो मैं दिफा में क्या करता, अपना गिरेबान छुड़वाने के लिए इसका गिरेबान भी पकड़ूंगा, मारूंगा भी। तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, देखो कितना बुरा लगता है, दो मौलवी आपस में, दाढ़ी वाले आपस में लड़ रहे हैं, बहुत बुरी बात। वो कहेगा भाई बुरी है तो इसको मना करो ना, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिससे हमें लड़ाई दिफा में लड़ना पड़े। तो इसलिए कहते हैं अलबादी अजलम, जो लड़ाई शुरू करता है जालिम वो होता है। तो उम्मत में ये मसाइल ख़त्म हो चुके थे, फ़िक़ी मसाइल, फ़िक़ा की किताबें वजूद में आ गई, कुरान और हदीसी की रोशनी में मुरतब हो गई, मुतून बन गए, निसाब वजूद में आ गए। पूरी दुनिया में वो निसाब पढ़ाया जा रहा है। कहीं फ़िक़ह हम्बली पढ़ाया जा रहा है, कहीं शाफ़ी पढ़ाया जा रहा है, कहीं फ़िक़ह मालिकिया पढ़ाया जा रहा है, कहीं जो है वो फ़िक़ह हनफिया पढ़ाया जा रहा है। तो इस चारों फ़िक़ा पूरी दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी, हत्ता कि अंग्रेज़ों की यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यही फ़िक़ा आपको पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि इसके अलावा उम्मत ने अभी तक कोई सिलेबस तैयार किया ही नहीं है। किया ही नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या, वो कोई सिलेबस ही तैयार नहीं हुआ। तो ये सदियों से यही चला आ रहा है, क्योंकि उम्मत, ये चार पैदा नहीं हुए हैं, उम्मत में बहुत सारी आरा थी जो इन चार में आके बाउंड हो गई हैं। बिल्कुल जैसे लोग कहते हैं ना कि गैर मुस्लिम एतराज़ करते हैं इस्लाम ने मर्द को चार की इजाज़त दी है। हम कहते हैं इस्लाम से पहले 4000 शादियां भी कर सकते थे, इस्लाम ने चार में आके क्या कर दिया है, बाउंड कर दिया है। इस्लाम से पहले 4 से ज़्यादा की हर मज़हब में, हर कौम में इजाज़त थी, इस्लाम ने 4 पे आके क्या कर दिया है, बाउंड कर दिया है। तो ऐसे ही फ़ुक़हा का ये कमाल है कि ताबीईन में, सहाबा में इख्तलाफी मसाइल बहुत ज़्यादा थे। इन चारों आइम्मा ने रिसर्च कर करके उन मसाइल को समेट के कम कर दिया है। अब उलमा कहते हैं कि जब सिमट के ये मसाइल कम हो गए हैं, उम्मत एक मकातिब फ़िक्र में जमा हो गई, तो इन्हीं में से किसी एक को फॉलो करो और दूसरे को बुरा मत कहो, दूसरे को भी सही समझो। तो इसी तरह काम चलेगा। और अगर फिर वही बहसें उठा ली आपने तो फिर वो लड़ते रहो क़यामत तक, लड़ते रहो, सिवाय बोझ के, कीना हसद के, जेलिसी के, चैलेंजबाजियों के कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो हमें जो रफ़ुल यदैन पर तकरीर करनी पड़ती है वो इसलिए करनी पड़ती है, इसलिए नहीं कि सारी दुनिया रफ़ुल यदैन छोड़ दे। हमें इससे कोई, हमारे पास शवाफ़ है बहुत हैं, रफ़ुल यदैन करते रहे हैं, हमने एक दफ़ा भी किसी को नहीं कहा कि छोड़। बल्कि मेरे से अहले हदीस भी बहुत से यहाँ के पूछते हैं कि आपकी क्या राय, हम छोड़ दें। मैंने कहा यार कर रहे हो तो करते रहो, मुझे क्या हो रहा है, अगर कर रहे हो तो एक फ़िक़ा को फॉलो कर रहे हो, अगर आपको इत्मीनान नहीं है तो ठीक है। वो यहाँ आते हैं, नमाज़ी पढ़ते हैं ना, मैंने उनको कभी मैंने कहा छोड़ना है तो अपनी मर्जी से छोड़ो, मेरे के कहने पे क्यों छोड़ रहे हो, अगर आपको उस तहकीक पर एतमाद हो तो ठीक है। तो ये जो तरीक़ाकार इन लोगों ने इख्तियार किया है ना कि हम चुमा दीगरे निस्त, इसका मतलब है कि हम जैसा कोई नहीं है। तो हमारे फरमाया करते थे जो कहते हैं ना हम चुमा, मैंने आके, इसके अल्फाज सुनो, तकब्बुर, इंजीनियर आया है तो सारे फ़िरक़े बंद होना शुरू, मैं जब से आया हूं तो क्या हुआ है, ये मैं अल्लाह को बहुत ज़्यादा नापसंद है। हक़्क़ुन अलल्लाहि अल्ला यर्तफ़िअ शैउन इल्ला वज़अहु, हदीस में आता है जब कोई चीज़ बहुत ऊपर जाती है तो अल्लाह उसको नीचे गिरा देता है। मैं हर वक्त ये करना ये अच्छा काम नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सही बुखारी में है कि बनी इसराइल ने पूछा कि सबसे बड़ा आलिम कौन है, उन्होंने फरमाया मैं। हालांकि सही कहा था, हज़रत मूसा ही थे सबसे बड़े आलिम, मगर अल्लाह को आपका ये अंदाज़ पसंद नहीं आया। अल्फाज की भी पकड़ है, अल्फाज की भी पकड़ है। तो जो है ना ये इस तरह से ज़्यादा के, और हैं कुछ भी नहीं, आता बाता ये हमें कहते हैं दौरा हदीस में 1 साल में आप लोग करते हैं, 1 साल सिर्फ हदीस का दौरा करते हैं, सिर्फ 1 साल, सिर्फ 1 साल सिर्फ हदीस ही पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और इससे पहले हदीस भी पढ़ते हैं और फ़िक़ा भी पढ़ते हैं। और हमने तो फिर भी 1 साल का दौरा किया, आपने तो वो भी नहीं किया होगा। समझ में आ रही है बात, वो भी नहीं किया होगा आपने। तो
इख्तलाफ शुरू जिसने किया होता है ना, वो जिम्मेदार होता है कि ये बहसें आपने उम्मत में शुरू क्यों कर दी।